हाँ। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लिसानुल कुरान का कोर्स जो है वो आखिरी लम्हात पे है। जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सब आप सीख चुके हैं। कल के लेक्चर में भी आपने देखा होगा, पूरी पूरी आयात अब आप उसको जो है वो समझ सकते हैं। अब आखिरी की जो टॉपिक है वो बस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि जो मज़ीद जो वो कॉन्सेप्ट को निखारती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मज़ीद इंशाल्लाह जो वो डिस्कस करेंगे हम। तो हमने जो है वो कल के लेक्चर में माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल डिस्कस कर लिया था, जिसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। और वो पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, उसकी वजह क्या होती है जब फ़ाइल का जिक्र ना करना हो। जिसका मतलब फ़ाइल उसमें हम जिक्र करेंगे ही नहीं। मारूफ में फ़ाइल का होना लाजमी है और मजहूल में फ़ाइल नहीं होगा। अगर फ़ाइल नहीं होगा तो फिर मफूल जो है वो फ़ाइल का स्टेटस ले लेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो उसको फिर हम क्या कह देते हैं, नाइब फ़ाइल। वो फ़ाइल की तरह ही वो मरफू हो जाता है, वो फ़ाइल की तरह ही नज़र आता है। तो मजहूल में जो मरफू इसम होता है वो नाइब फ़ाइल होता है। मारूफ में जो मरफू इसम होता है वो फ़ाइल होता है। ठीक है, ये हम जो वो पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही हमारी जो मरफूआत की लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, मरफूआत कंप्लीट हो गए थे, मजरूरात जो वो कंप्लीट हो गए थे। आज जो वो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम जो वो मंसूबात को जो वो कंप्लीट करेंगे। अब सीन और सौफा का इस्तेमाल मुज़ारे में अक्सर जो वो सीन या सौफा भी लगा हुआ होता है। जैसे जो वो जब दूसरा पारा शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है, सयाकुल। अब अगर देखा जाए यकूलू, यकूलू यानी वो कहता है या वो कहेगा। ठीक है, वो कहता है, वो कह रहा है या वो कहेगा। ठीक है, काला यकूलू, काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है या वो कहेगा। ठीक है ना, यकूलुस सुफहा, अलिफ लाम लगा हुआ है, सुफहाउ। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका फाइल, क्योंकि ये क्या है, मरफू है। यानी कि जो सुफहा हैं, जो नादान लोग हैं, जो पागल हैं, ठीक है, वो कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ है सयकुलुस सुफहाउ। अब ये जो सीन लगा है, इस सीन का क्या मकसद है। अभी जो सीन और सौफा दोनों ही हैं, इन दोनों को कहा जाता है हुरूफे इस्तकबाल। तो हुरूफे इस्तकबाल कहा जाता है। इस्तकबाल क्या मतलब, वेलकम वाले लग रहा है ना, वेलकम वाले। लेकिन ये किससे है, मुस्तकबिल से है। मुस्तकबिल की तरफ जो वो ले जाने वाले, वो हर्फ जो मानी को मुस्तकबिल की तरफ ले जाएं, उसे क्या कहते हैं, हुरूफे इस्तकबाल कहा जाता है। यानी कि इनके लगने से जो आगे तर्जमा होगा, मुजारे जो होगा, वो सिर्फ किस में हो जाएगा, सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। इस्तकबाल, इस्तकबालिया भी कह देते हैं, जैसे उस पे साल लगाकर। वो भी क्या कहा जा, इस्तकबालिया भी। तो हुरूफ इस्तकबाल यानी कि वो मुस्तकबिल की तरफ जो वो ले जाने वाले हैं। ये समझ आ रही बात है नहीं। इसका मतलब है अगर कहीं सीन या सौफा लगा हुआ है तो तर्जमा किस में होगा, मुस्तकबिल में। अब हम इसका ये तर्जमा नहीं कर सकते कि वो कहते हैं या वो कह रहे हैं। अगर ये ना होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, वो कहेंगे, वो कहेंगे। सौफा में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सौफा, कल्ला सौफा तालमून, तालमून। ठीक है, कि तुम जो है वो जान जाओगे। ठीक है, जान जाओगे। अब दोनों में
एक छोटा सा फ़र्क पहले तो ज़हन नशीन कर लें, फिर वो आगे चलते हैं। जो सीन लगा हुआ होता है यह भी मुस्तकबिल के लिए होता है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल करीब के लिए, और जो सौफा है ये इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल बईद के लिए। यानी कि जो बस होने ही वाला है काम, उसके लिए क्या लगाते हैं? सीन। हम सीन लगाते हैं। जैसे मैं अगर कहूं सा उदर रिसू, सा उदर रिसू लुगातुल अरबिया, मैं आपको अरबी पढ़ाने लगा हूं, ठीक है, अरबी पढ़ाऊंगा। सा अभी पढ़ाऊंगा, यानी ये नहीं कि कल परसों या दूर की बात नहीं कर रहा, जो करीब की क्या अभी बस जो है वो हम पढ़ेंगे। उदर रिसू मैं पढ़ाऊंगा। साउरीहिम कि वो बहुत जल्द ही देखेंगे आया अल्लाह की आयात, जो वो देखेंगे। हाँ, अब वो मैं आगे जा रहा हूँ। अब उसके बाद फिर तर्जमा जब करते हैं इसको, तो तर्जमा करने में क्या कर देते हैं हम? अन करीब, बहुत जल्द, ठीक है, करीब है के। तो तर्जमे में फिर आपकी आज़ादी है कि आप उसको क्या अल्फाज लगाते हैं, लेकिन जहन क्या है? मफहूम मांगता है। मफहूम क्या है? मुस्तकबिल करीब। हाँ, मुस्तकबिल करीब के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपकी मर्जी है। वो उर्दू में ज़रूरी नहीं कि एक ही लफ्ज़ हो, अन करीब भी ज़रूरी नहीं है, करीब है के, ठीक है, बहुत जल्द हो सकता है, कोई भी इस तरह का लफ्ज़ जो किसको जाहिर करे? मुस्तकबिल करीब को जाहिर करे। तो सीन जहां लगा होगा तो इसका मतलब है कि अन करीब की बात हो रही है। सौफा लगा होगा तो बईद, कुछ दूर की बात हो रही है, ठीक है, तो कुछ दूर की बात होगी तो वो सौफा हो जाएगा। वो भी आया था ना, जो आया गया साला का फाइनी करीब, साला का नहीं, वो है वो सीन जो है वो हरूफ मादा में है। साला कहते हैं सवाल करने को, ठीक है, कि जब वो सवाल करें, सवाल में भी सीन आता है ना, तो वो ये वाला सीन नहीं है, ठीक है, वो उसके हरूफ मादा का ही सीन है, ठीक है। वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, तो वो सवाल करने में आ जाता है, ठीक है। अब ये बस छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब इसके जो कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमालात हैं, बस वो आप जो है वो एक दो जगह से जो है वो लेके इसको बात को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि सूरतुल तकासुर में है, क्या है? कल्ला सौफा तालमूना। तालमूना यानी तुम जान जाओगे, या तुम जानते हो, या तुम जान रहे हो, ऐसे ही ना। कल्ला जब सौफा लग गया, सौफा तालमूना, तब क्या होगा? तुम जान जाओगे, लेकिन वो अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ टाइम अभी है, उसमें कुछ टाइम है कि जब मौत आएगी या जो भी होगा तुम जान जाओगे। उसके बाद क्या है? सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, वही दोबारा, फिर क्या होगा इसका तर्जमा? फिर तुम जान जाओगे। कितना जो वो अजीब लगे ना, वही तर्जमा। सौफा दोनों में ही है, उसकी दूर की बात। हाँ, यानी कि बिल्कुल ये नहीं कि अभी ये बस कुछ देर की बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा एक टाइम इंटरवल है बीच में। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बस एक दो दिन में तुम्हें जो है वो बस बर्बादी हो जाएगी। वो अल्लाह ताला ने ढील भी देनी होती है, वो एक ड्यूरेशन अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वो देर भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, तो सौफा लगा दिया उसमें, ठीक है। तो कल्ला सौफा तालमूना के अनकरीब तुम, उसका भी तर्जमा अनकरीब कह देते हैं फ्यूचर के लिए कि तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, ठीक है, तो तुम्हें जो है वो पता चल जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन दूसरी दफा क्या है? तुम्हें लग पता जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है असल में, ये दूसरी दफा क्यों कहा है? एक है ना, अब ये जो हमारे पास कुछ जुमले ऐसे हैं जिससे हम जो समझ सकते हैं इन बातों को, कि तुम्हें पता चल जाएगा। कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से पूछता है कि कल जो है वो रिजल्ट है, तो मेरे जो है वो कितने मार्क्स हैं, तो वो कहेगा तुम्हें कल पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। और फिर किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछा, उसने कहा तुम्हें कल लग पता जाएगा। क्या मतलब है इसका? हाँ, तुम्हें लग पता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है कि कल्ला सौफा तालमून, तुम्हें पता चल जाएगा। और जब पता चलेगा तुम्हें, जब तुम्हें पता चलेगा,
तो फिर तुम्हें लग पता जाएगा। समझ आई ना बात? तो लग पता जाएगा। दो दो दफा क्यों बताया? वाल देखिए, हाँ मुश्किल मामला है बिल्कुल, कि तुम्हें देखिए अल्लाह ताला ने एक ही आयत को जब दो दफा भी लिखा हुआ है ना, उसकी भी कोई ना कोई मसलहत है। देखिए ये नहीं आप कह सकते कि एक दफा बात हो गई थी तो दोबारा कहने की क्या जरूरत थी। हाँ ऐसे ही है, वो सुम्मा के बाद ना अक्सर जगह पे रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, नहीं ये तो अंदाजे पे आना है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कारिया है क्या। वो माँ अदरा का, वो अल्लाह ताला पूछ नहीं रहे कि हाँ बताओ तो हम जवाब दें। अल्लाह ताला खुद ही फिर जवाब देते हैं कि वो क्या है कार्य, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कारिया क्या है। जैसे मैं तुम्हें तो पता ही नहीं कारिया, ये तुम्हें पता है कारिया क्या है, तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा। ये सवाल के सेंस में नहीं इसको लेंगे, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वो है क्या, मैं बताता हूं फिर क्या है वो। तो वो इसमें आता है कि वो माँ अदरा का मल कारिया। ठीक है, तो माँ इस्तिफामी हम लेते हैं, लेकिन वो इस्तिफाम इस सेंस में नहीं है कि सिर्फ सवाल है तो आपने जवाब देना है। समझ ना बात? वो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है बात। इसी तरह ये तो हो गया सौफा, और सूरह नबा में भी है इसी तरह का जो है वो सीन के साथ इस्तेमाल है। कल्ला सयालमून, सुम्मा कल्ला सयालमून। ठीक है, तो वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ हुआ है? सीन के साथ इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये है कि बहुत जल्द ही तुम जान जाओगे। ठीक है, वो सब यालमून है तो वो सब जो है वो जान जाएंगे फिर, यानी कि उनको फिर इसी दुनिया में जो है वो सजा मिल जानी है, दुनिया में उन्होंने भुगत लेना है सारा कुछ। ठीक है, तो सीन अनकरीब, और जो सौफा है ये बईद के लिए होता है। ठीक होगी बात ये? अब जहां पे भी सीन या सौफा है, अब आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि तर्जमा जो सिर्फ फ्यूचर में करना है। ठीक होगी बात ये? ठीक है ना, यकूलू। अब आपने जब ये पहचान लिया कि मुजारे है, एक तो सीन माजी के साथ लगता है, मुजारे के साथ, मुजारे के साथ, तो शुरू में मुजारे की क्या होगी? अलामत मुजारे है। अगर शुरू में है साला, ये माजी है ये मुजारे है, कैसे पता चला? ना आखिर पे पेश है, ना शुरू में या है, ना ता है, ना अलिफ है। समझ ना बात? तो इसका मतलब है ये सीन तो सोफा वाला हो ही नहीं सकता। सा उरीहिम, उरी। ठीक है, दिखाई, उरी, मैंने जो वो दिखाई उनको ना, तो वो उसी में आया था ना, सा सीन वाला है, फिर उरी आ जाएगा फिर उसमें ना। लेकिन वो क्योंकि होते हैं फेले जो गैर सही फाल होते हैं। ये एक्चुअली आपने जो पढ़ा ये सारा था पार्ट 1 था लिसानुल कुरान का। जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करते हैं कि अगर किसी हरूफ मादा में वाओ आ जाए, या आ जाए, या हमजा आ जाए, तो वो जो फेल होते हैं अपनी शक्लें बदल देते हैं। वो शक्लें कैसे कैसे बदलती हैं वो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं अलग ही कोई चीज़ है। जैसे मैंने बात की थी कावाला, कावाला बीच में वाओ आ गया, पढ़ना मुश्किल हो रहा था तो उसको बदल के काला कर दिया। लेकिन इनके भी रूल्स हैं कि वाओ अगर सेंटर में आएगा तो क्या रूल है, एंड पे आएगा तो क्या रूल है, या अगर शुरू में आएगी तो क्या है, दरमियान में, एंड पे, सबके अलग अलग रूल्स हैं। उन्हें कहते हैं गैर सही अफ़आल, उसमें जो है वो हरूफ इल्लत होते हैं। ठीक है, या अगर जो है वो 2 दफ़ा कोई लफ्ज़ आ गया है, बा रा रा, ठीक है, वो भी अपनी शक्ल बदलता है। तो शक्ल बदलने वाले अफ़आल हैं। ठीक है, वो फिर आगे डिटेल में चली जाती हैं बातें। ठीक है ना, तो पार्ट 1 में जो है ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, पहले बुनियादी चीज़ें सारी समझ ली, उसके बाद जब पार्ट 2 होगा, एडवांस कोर्स होगा, उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं, हमने जो पढ़े थे ना बाब सुलासी मुजर्रद, क्या मतलब था इसका? 3 हरूफ वाले मुजर्रद ओनली। सुलासी कहते हैं 3 को, मुजर्रद कहते हैं ओनली, यानी कि 3 के अलावा कोई हरूफ मादा नहीं होते। एक होते सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी, यानी कि 3 हरूफ मादा तो हैं, उसके अलावा भी कोई 1, 2 या ज्यादा हरूफ आ जाते हैं उसमें। हरूफ मादा 3 ही होंगे लेकिन उसमें कोई और मजीद भी आ, जैसे मैंने कहा खराजा,
खराजा का मतलब क्या है? निकलना, वो निकला। ठीक है, इसी का एक और बाब है जिसे हम कहते हैं बाबे इफ़आल, उसमें आ जाएगा ये अखराजा। अखराजा, अब इसमें देखें अलिफ भी आ गया साहब। ये पूरा जो एक बाब है जिसे बाबे इफ़आल कहा जाता है, उसमें आकर फिर अपनी ये जो मीनिंग है वो भी थोड़ी सी बदल देता है। खराजा का मतलब होता है वो निकला, अखराजा का मतलब क्या होता है? उसने निकाला, उसने निकाला। ठीक है, अखराजा। अरसाला क्या होगा फिर? उसने भेजा। ठीक है, हुवल्लाज़ी अरसाला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, ऐसे है ना। तो अरसाला, अखराजा, तो वो अलग बाब है जिसमें खास किस्म की मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम इसको उस बाब में ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक एडवांस लेवल में फिर जो है वो आ जाती हैं चीज़ें। यानी कि लिसानुल कुरान पढ़ लिया तो ये बात ख़त्म नहीं हो जाती, दुनिया ख़त्म नहीं हुई, आगे भी है। ये पार्ट 1 पढ़ने के बाद तो आपको जस्ट अंदाज़ा हुआ है कि पढ़ना कैसे है, कि मज़ीद कैसे आगे जो है वो पढ़ना। नूरानी कायदा पढ़ लिया ये कह लें आप। ठीक है, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है यही बहुत कुछ आपको जो है वो कुरान पाक की चीज़ों को खोल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहाँ आप अटकेंगे इसका मतलब है कुछ और चीज़ें बाकी हैं जो आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बंदा उसको लर्न करता रहे, पहले बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आगे जो चलता है इंशाल्लाह। देखते हैं पार्ट 2 का। अच्छा, अब ये तो हो गया सीन और सौफा। उसके बाद है कुछ होते हैं फेल ले नाकिस, अफ़आले नाकिसा। अगर प्लूरल की तरफ लेके जाएं तो अफ़आले नाकिसा। फेल नाकिस, फेल कहते हैं काम जो ज़माने के साथ हो। नाकिस है कि वो फेल जो है वो पूरी बात नहीं बता रहा, वो फेल जो है वो पूरा मफ़हूम बयान नहीं कर रहा। जैसे कि इस फेल नाकिस में आता है काना, और इसकी जो मुज़ारे फॉर्म होगी वो हो जाएगी यकूनु। काना यकूनु, काना यकूनु। ठीक है, तो यकूनु फ्यूचर के लिए होगा, काना क्या होगा? माजी के लिए। वो माजी का सीगा है और ये फ्यूचर का सीगा है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? हमने पढ़ा ज़ैदुन मरीज़ुन, क्या मतलब? ज़ैद बीमार है, तो ज़ैद बीमार है। ठीक है कहां से आया? मारिफा निकरा की कॉम्बिनेशन से है आ गया। ठीक है प्रोड्यूस हो गया। अब मैंने लिखना है ज़ैद बीमार था, या मैंने लिखना है ज़ैद बीमार हो जाएगा। ठीक है, उसने बहुत ठंडा पानी पी लिया या बहुत खाना खा लिया है तो वो बीमार हो जाएगा। तो अब ये जो था और हो जाएगा का मफहूम कैसे पैदा करें? तो ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है? जुमला इस्मिया है ये। ठीक है, तो जुमला इस्मिया है। अब जुमला इस्मिया होता है ज़ैद बीमार है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ज़ैद बीमार था, तो ज़ैद बीमार था, तो मैंने क्या किया? मैंने लगाया काना। अब आपने खुद बताना है कि ये काना क्या करेगा। काना ज़ैदुन मरीज़न, क्या किया काना ने? काना ने खबर को मंसूब कर दिया। ठीक है, जिस तरह इन्ना ने किसको किया था मंसूब? इसम को।
इसम का जो इन्ना का इसम मंसूब हो जाता है, इन्ना ज़ईदन मरीजुन। फिर आया था मा हिजाजिया, मा हिजाजिया ने क्या किया था, खबर को मंसूब किया था, मा ज़ईदुन मरीजन। ऐसे ही काना भी क्या करेगा, खबर को मंसूब करेगा। तो मंसूबात में एक और चीज का इजाफा हो गया, जो मंसूबात है उसमें एक और चीज का इजाफा हो गया, और वो क्या है, काना की खबर मंसूब होती है, काना की खबर मंसूब होती है। कितने मंसूबात पढ़ चुके हैं हम, ठीक है 6 हो गए। कौन कौन से थे, जरा एक दफा। नंबर 1 इन्ना का इसम, मा हिजाजिया की खबर, मा हिजाजिया बोलना है आपने, क्योंकि मा इस्तेफामिया भी है, मा नाफिया भी है, ठीक है, बहुत सारी माएँ हैं, तो कौन सी माँ है वो आपने जरूर बताना है, ठीक है। तो मा हिजाजिया की खबर, उसके बाद लाए नफी जिन्स का इस्म, ठीक है, वो भी मंसूब होता है। उसके बाद मुनादा मुजाफ, सिर्फ मुनादा नहीं, मुनादा मुजाफ, अगर या के बाद मुरक्कब इजाफी है तो, अगर अकेला जायद है तो फिर क्या होगा, या जईदू, सिर्फ तनवीन खत्म होगी, मंसूब नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो मुनादा मुजाफ क्या होता है, मंसूब होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मफूल, जो मफूल है वो भी क्या होता है, मंसूब होता है। और इसके अलावा अब यह आ गया काना की खबर, ये भी मंसूब होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने 13 पढ़ने हैं मंसूबात जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो 13 के 13 आपको जो पता होंगे कि इंशाल्लाह जी वो कहाँ कहाँ मंसूब इसम लगता है, ठीक है। तो काना ज़ईदुन मरीजन। अब क्योंकि आपको ये बात पता चली गई है कि काना था माजी और यकूनु क्या है, मुस्तकबिल, अब आपने फौरन से मेरे बताए बगैर ही आपने क्या करना है, शुरू में क्या लगा देना है, यकूनु। जब लगाएंगे आप यकूनु, यकूनु ज़ईदुन मरीजन, यानी काना की खबर कहने की बजाय आप ये कह दें काना यकूनु की या फेल नाकिस की खबर, ब्रैकेट में ये भी लिख लें, जरूरी नहीं कि सिर्फ काना ही है, काना और यकूनु दोनों की खबर। वो मंसूब किसको करते हैं, मुजारे को। हम यहाँ इसम के मंसूबात पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसम के मंसूबात हैं, फेल के नहीं, ठीक है ना। तो इसम के जो मंसूबात है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। जो मुजारे है असल में, जिसको हम कहते हैं ना मुजारे मंसूब, अक्सर ग्रामर की बुक में उसको मंसूब कहते ही नहीं है, वो कहते हैं मंसूब मरफू होना तो इसम की क्वालिटी है, फेल नहीं होता मंसूब। तो फेल को मंसूब कहने की बजाय वो क्या कहते हैं, ये हो गया है खफीफ, हल्का हो गया है। जब हमने इसका नून उड़ाया ना, ठीक है, यज़हाबानी को यज़हाबा कर दिया, वो कहते हैं इसको हल्का किया हमने, इसका इराब हल्का करना कहते हैं। तो अक्सर मदारिस में वो आपको मंसूब कहते हुए नहीं नजर आएंगे, वो क्या कहेंगे, इराब हल्का कर दिया, खफीफ कर दिया। मजजूम को वो क्या कहते हैं, अखफ कर दिया, इनके बहुत ही हल्का कर दिया, ठीक है। यज़हबू से यज़हबा और यज़हब कर दिया, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं खफीफ, और अखफ की टर्म भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हम मंसूब भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इसे लिखा होता है मंसूबात, हरूफ नासिबा इसलिए तो है ना मंसूबात की वजह से। लेकिन ये जो मंसूबात हुई सिर्फ किसके हम पढ़ रहे हैं, इसम के, फेल के नहीं, ठीक है। तो यकूनु ज़ईदुन मरीजन, कि ज़ईद बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो था का मफहूम पैदा करने के लिए क्या कहेंगे हम, काना, कि ज़ईद नेक था, नेक था, काना सालेहन, ठीक है, था वो, लेकिन अब वो बिगड़ गया है, ठीक है, हाँ नेक हो जाएगा, दोबारा नेक हो जाएगा वो, तो क्या होगा, यकूनु ज़ईदुन सालेहन। समझे ना बात, पढ़ लिया ना आपने। अब जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब ये काना जहां भी आएगा ना मैं तो ऐसे तर्जुमा करूंगा। फिर आपके सामने एक जुमला आता है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु
गफूरुर रहीम कह लें, गफूरुन, अल्लाह गफूर मगफरत करने वाला है, ठीक है। और अक्सर लिखा होता है कान अल्लाहु गफूरन। करें तर्जुमा। देखा, परेशान हो गए ना। तो अब यहाँ पे जो ना आप कहते हो ये क्या हो गया, ये तो सर ने हमें गलत पढ़ा दिया, तो हमारे जो वो ईमान ही ज़ाया कर दिया लिसानुल कुरान में। नहीं। तो अब इंग्लिश में आप पढ़ते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पढ़े हैं कभी, ठीक है। तो उसमें जब उसको डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करके हम लगा देते हैं दैट, जैसे कि टीचर सेड ज़ैद इज इल, ज़ैद इज इल, और क्लोज। तो चले मैं यहां जरा लिख देता हूं, टीचर सेड, क्या कहा टीचर ने, इज इल। अब मैंने किसी को बताना है कि टीचर ने क्या कहा था, ये तो टीचर की बात एग्जैक्टली कोट कर दी ना, जैसे उसने कहा था। तो मैंने कहा टीचर टोल्ड दैट, हम ये हटा के टोल्ड लगाते हैं और फिर दैट लग जाएगा, दैट ज़ैद वाज इल, तो वाज आ जाता है फिर, ठीक है। वो तो कहा था ना कि ज़ैद बीमार था, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। फिर उसके बाद टीचर ने कहा अर्थ इज राउंड, तो मैंने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाई, टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, क्योंकि अगर आपने कहा अर्थ वॉज राउंड तो पहले थी अब नहीं है, समझ ना बात। तो यहां पे आपने चेंज क्यों नहीं किया इसको, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ से माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों में होता है, कोई ऐसा फेल नहीं है जो तीनों को कवर करे, कोई ऐसा फेल है ही नहीं जो तीनों को कवर करे कि वो जमीन गोल थी, है और रहेगी, हमें पूरा बोलना पड़ेगा, कोई एक फेल नहीं कि तीनों को कवर करे। अरबी में मुजारे है जो हाल और मुस्तकबिल को कवर करता है, तो फिर इंग्लिश वालों ने क्या किया, प्रेजेंट को सिलेक्ट कर लिया कि अब जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हमने प्रेजेंट को सिलेक्ट करना है। अरबी ने यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए काना को सिलेक्ट कर लिया, काना को सिलेक्ट कर लिया, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप, अल्लाह गफूर है। अब है क्यों कहा आपने, था क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझे ना बात। अब आपके पास रीजन है, कोई आपसे पूछे कि काना का तर्जुमा यहां आपने किया है था और यहां अल्लाह के लिए जो आपने है कर दिया, क्या वजह है, आप क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ पे जो है वो काना लगा के हम जो है वो तर्जुमा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह गफूर था भी, है भी और रहेगा, ठीक है। तो सिंपली जब इन तमाम ज़बानों से आज़ाद होकर हम कहें कि अल्लाह गफूर है, हमेशा से है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हमेशा से है, वो आपका फिर बयान करने की सलाहियत है। तर्जमा करने वालों को फिर आप अप्रिशिएट करेंगे, देखिए ना हमें कितना मुश्किल हो रहा है ना इसको तर्जमा करना। जब आप तर्जमे पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छा लगा, आप कहते हैं वाह क्या तर्जमा किया है इसने, लेकिन अगर आप अरबी को जानते होंगे, ऐसे ही है ना, एक ने लिखा है अल्लाह गफूर है, एक ने लिखा अल्लाह हमेशा से गफूर है, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। वो हमेशा से कहां से आ गया, काना का मतलब हमेशा से नहीं है, ठीक है, हमेशा कहीं से भी आप इसकी मीनिंग नहीं देख सकते, लेकिन आप जस्ट महसूस कर सकते हैं कि वो काना क्यों लगा है और इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो काना यूनिवर्सल ट्रूथ पे लगता है तो वो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को भी जो है का तर्जमा ही देगा, हमेशगी का तर्जमा ही देगा, ठीक होगी बात। ये काना और ये कौन हो, ठीक है। वो काना भी आपको अक्सर जगहों पे, ये कौन भी आपको अक्सर जगहों पे जो नजर आएगा,
वो यही होगा कि वो है और आगे जो कोई बात होगी। जैसे अगर ज़ैनब बीमार है, चलें थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़ैनब बीमार है तो क्या कहेंगे हम? कानत, फेल है ना ये क्या है? फेल है नाकिस। तो फेल जब मोनस के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या लगती है? ता लगती है ना। तो काना की बजाय, जैसे ज़ाहबा से ज़ाहबत, दाराबा से दाराबत, नासारा से नासारत, तो कानत ज़ैनबू, ज़ैनबू जी क्या होगा? मरीज़ा, मरीज़ा, मरीज़ा क्या होगा? मरीज़ा तन, कानत लग गया ना। काना की खबर क्या होती है? मंसूब। अभी बताया है काना, नहीं कि काना काना की फॉर्म में ही हो, ये भी वही है, फेले नाकिस है ना। इसलिए मैं कहा था ब्रैकेट में लिख दे फेले नाकिस, चाहे किसी भी शक्ल में इस्तेमाल हुआ हो। ये ना बाद में आप कहें कि आपने तो कहा था काना की खबर होती है, ये तो कानत है। तो फेले नाकिस की जो खबर है, चाहे कानत हो यकूनु हो, ये क्या है? मंसूब। तो कानत ज़ैनबू मरीज़ातुन, मुब्तदा और खबर मुताबिकत होती है ना, मरीज़ातन, ठीक है ना, मुताबिकत होती है। ये समझ आ गई बात या नहीं? मैंने कहना है ज़ैनब बीमार हो जाएगी जी। यकून, ये जो या है ना, ये या किसके लिए होता है? मुज़क्कर के लिए। तो मोनस के लिए लामत मुज़ारे क्या है? तकूनु। ये पढ़ चुके हैं आप, ऐसे ही ना। तकूनु, तकूनु, यकूनु था मुज़क्कर के लिए, तकूनु क्या हो जाएगा? मोनस के लिए। तकूनु ज़ैनबू, आगे वही मरीज़ातुन, मरीज़ातन ही आएगा, ठीक है। ये समझ आ गई बात? तो अगर मोनस होगी तो फिर कानत और तकूनु लगेगा, ठीक है। जब हजरत ज़करिया को जो है वो खुशखबरी दी गई थी बेटे की, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपनी वाइफ के लिए क्या कहा था? कानत, कानत यानी कि किसी मुअन्नस की बात हो रही है। इमराआ, कानत इमराआ, ठीक है। इमरातन क्या हो जाएगा? इमरातन औरत, ठीक है। इमराआ ती, ये या लग गई साथ, ठीक है, यानी मेरी औरत, मेरी बीवी, ये मुरक्कब है इजाफी बन गया, ठीक है। कानत इमराती आकी रन, यानी कि मेरी जो बीवी है वो बाँझ थी, बाँझ है और आगे भी बाँझ होनी है। समझ ना बात? वो बाँझ ही है, शुरू से हमेशा से बाँझ है, पैदाइशी बाँझ है वो। ऐसी हालत में जो है वो बेटे की खुशखबरी आई है, यानी कि ये नहीं कि पहले वो बिल्कुल ठीक थी, फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी तो अल्लाह ने वो मेडिकल प्रॉब्लम ठीक कर दी। मोजज़ा ऐसा नहीं होता। मोजज़ा तो अगर आप बायोलॉजिकली साइंटिफिकली मोजज़ों को एक्सप्लेन कर देना तो वो मोजज़ा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने बताया है कि वो जो औरत थी वो हमेशा से बाँझ थी ना, वो उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी नहीं कि वो जो है वो बच्चा पैदा कर सके। तो इसलिए क्या लगा? कानत, कानत जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो कानत इमराती आकिरन, समझे ना बात? तो कानत लगा दिया फिर वहां पर, ठीक है। तो यही नहीं कहेंगे कि मेरी औरत तो बाँझ थी। क्या वो ये कहना चाहते हैं मेरी औरत बाँझ थी तो अब नहीं है क्या? वो कह रहे हैं बाँझ ही है वो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, समझे ना बात? तो उस सेंस में जो यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। हैं? काना, फिर काना आ जाएगा, काना रजुलुन सालेहन। आकिरन वैसे इस्तेमाल दोनों के लिए होता है कि जो इनफर्टाइल हो, इनफर्टाइल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर काना आ जाएगा फिर इसमें यहाँ पर। हाँ बीमार थी, इसमें थी ही आएगा,
ये तो नहीं कि हमेशा से बीमार है, सेंस ही नहीं बनता, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ना ये, तो खुद से नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ फिर बना लेंगे, वो जो बन सकता है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुलन, नुजुलन मेजबानी, तो वो उसका क्या है, खबर है। जन्नातुल फिरदौसी ये उसका हो गया मुब्तदा, लहुम मुतल्लक हो गया, कानत उनके लिए, जन्नात क्योंकि जाहिर है मोनस भी है और उसकी जमा भी है गैर आकिल की, तो कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुलन, वहां पे मंसूब इस्तेमाल हुआ है। अब जहां पे भी काना यकूनु आएगा ना, आप ऐसे पहचानेंगे कि इसका जो बताइए, देखते हैं है कहाँ उस खबर। लकद काना, हाँ कि तुम्हारे लिए, यकीन अल्लाह का तो हो गया ना ताकीद के लिए, काना है, वहां पे है का तर्जुमा करेंगे, था नहीं, ठीक है, वहां पे भी था क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है, क़यामत तक उनका जो वो नमूना है हमारे लिए, तो वहां भी हम क्या तर्जुमा करेंगे, हैं, समझ ना बात, यानी कि काना यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें आप, तो काना का तर्जुमा था भी कर सकते हैं, है भी, लेकिन है कब करेंगे, जब उसमें हमेशगी का मफहूम है, जब हमेशगी का मफहूम होगा तो आप क्या कहेंगे, है, काना है, काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में, यानी कि उनकी जिंदगी में नमूना है, ठीक है, ठीक हो गया भाई, ये तो हो गया काना और यकूनो। जी यूनिवर्सल ट्रूथ को आप हकीकी जो है वो सिद्कुल हकीकी कह सकते हैं, जो अगर ट्रांसलेशन भी करें, हाँ हकीकी भी, हकीका भी बेसिकली जो है वो अरबी का ही लफ्ज है ना, हम उर्दू में पढ़ते हैं ना हकीकत, वो कह देते हैं, सिद्क कहते हैं सच्चाई को। अच्छा जिसके बाद है, अच्छा मंसूबात अब हो गए हैं, 6 हो गए हैं, बस एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि आज मैंने भी ज़रा जल्दी जाना है, तो एक और पढ़ लेते हैं और वो है ये पढ़ना आपने है जी, काना तो फेल है ना, काना की खबर, काना यकूनु या फेल नाकिस की खबर मंसूब होगी। क्या है, हाँ मुस्तस्ना, अभी से तो मुस्तस्ना है, हाँ वो मुसन्ना था, यहाँ पे सीन और फिर ता और फिर सा है, तो मुस्तस्ना, हाँ ये तो मेरा कॉमन जो है वो चलता है, मुस्तस्ना बिल बी, किसके साथ मिला के, बी इल्ला, मुस्तस्ना बी इल्ला, इल्ला कह के मुस्तस्ना कह देना किसी को, इल्ला कहकर किसी को एग्जेम्प्ट कर देना, एक्सेप्शन में ले जाना, मुस्तस्ना क्या होता है, एक्सेप्शन, एग्जेम्प्ट कर देना, मैं इस्तिस्ना ही है ना, एग्जेम्पशन कह लें आप, तर्जमे में आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि खराजा क्या मतलब है, वो निकला, क्योंकि आगे कोई मरफू इसम नहीं है तो हम वो लगाएंगे, खराजल अल औलादू, कौन निकला, खराजल औलादू, कौन निकला, लड़के निकले, ठीक है, वलद की जमा है औलाद, ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे लड़के, मेरी औलाद निकली, ये औलाद क्या है, वलद की जमा है, पहले खाराजा था वो निकला, खाराजल औलादू, लड़के निकले, ठीक है, ये क्या है, फाइल हो जाएगी निकलने वाले, खाराजल औलादू
मदरसा, मिनल मदरसाती, कहां से? मदरसा से, स्कूल से। खरजल औलादू मिनल मदरसाती, इल्ला, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ज़ईद, ज़ईद के अलावा बाकी लड़के निकल गए स्कूल से। ठीक है, अब ये जो ज़ईद है ये इल्ला के साथ क्या हुआ है? मुस्तस्ना हुआ है। मुस्तस्ना किसके साथ हुआ है? इल्ला लगाकर इसको मुस्तस्ना कर दिया, बाकियों से अलग कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि बाकी सब निकल गए, बस ये रह गया। तो ये भी होता है मंसूब। मुस्तस्ना बिल्ला, हाँ इल्ला, वो लेकिन उसमें आपको अल्लाह ज़ीना मंसूब है लेकिन नजर नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ज़ीना मरफू भी वही होता है, मंसूब भी वही होता है, मरफू और मजरूर भी वही होता है। हाँ वो है वही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ज़ीना आपको नजर नहीं आएगा मंसूब, वो आपको सिर्फ समझाना ही पड़ेगा कि ये मंसूब है। मैं भी बताता हूं उसको मैं। तो इल्ला के बाद कोई मंसूब इसम आ गया है, उसे क्या कहेंगे हम? मुस्तस्ना बी इल्ला, मुस्तस्ना बिल्ला, मुस्तस्ना बिल्ला कह देते हैं फिर हम। लेकिन मतलब क्या? बी इल्ला, इल्ला के साथ मुस्तस्ना किया गया, इल्ला के जरिए उसको एग्जम्पशन दी गई, लेकिन बाकियों से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि बाकी सब ये काम करेंगे, सबको छुट्टी हो गई सिवाय अनस को। तो अनस कौन है? मुस्तस्ना बिल्ला है। ठीक है, ये मंसूब होगा। हाँ मैं बता, लेकिन उसमें कुछ है, वो है पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखवा देता हूं। अब मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होता है कब? नंबर 1, जब जुमला मस्बत हो, मनफी ना हो। ये जुमला खारजल औलादु मिनल मदरसा थी, मस्बत है ना, पॉजिटिव जुमला है, कहीं माँ या ला तो नहीं आ रहा ना। तो अगर माँ या ला आ जाएगा तो फिर नहीं आएगा ये चीज, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर वो दोबारा मरफू ही होगा। ये सिर्फ तब मंसूब होगा जब जुमला क्या हो? मस्बत हो। नंबर 2, ये जो ज़ईद है, ये जो ज़ईद है, ज़ईद क्या है? मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना बिल्ला है ना, ये ठीक है, ये मुस्तस्ना है। ये जो इल्ला है इसे कहते हैं हर्फे इस्तस्ना। इसको हर्फे इस्तस्ना कहा जाता है। ये वो हर्फ है जिससे हमने एग्जम्पशन दी है, उसको इस्तस्ना है ये। और ये तो हो गया मुस्तस्ना बिल्ला, लाम से जो है वो उसको मुस्तस्ना किया हुआ। और कहां से इसको एक्सेप्शन दी हुई है? किन में से इसको निकाला है? औलाद, लड़कों में से सिर्फ ज़ैद। ठीक है, लड़कों में से ज़ैद। तो जिस कैटेगरी में से, जिस ग्रुप में से उसको निकाला गया हो उसे कहते हैं मुस्तस्ना मिनहू। मुस्तस्ना मिनहू, उसमें से, मिनहू, मुस्तस्ना मिनहू, जिसमें से उसको निकाला जाए। ठीक है, कि सारे तालिब इल्म बैठ गए सिवाय ज़ईद के, यानी कि तालिब इल्मों में से ज़ईद की बात हो रही है, टीचर में से नहीं। जो तालिब इल्म थे उनमें से ही बात हो रही है। ठीक है, मैंने तमाम किस्म के खाने खाए, कि मैं बुफे पे गया था, वहां 50 डिशें थी, मैंने तमाम किस्म के खाने खाए। खानों की कैटेगरी है ना, खाने। ठीक है, इल्ला टींडेउन। ठीक है, तो वो जो टींडे थे वो क्या हो गया? मुस्तस्ना बिल्ला। ठीक है, हाँ टींडेअन, टींडेअन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो मुस्तस, यानी कि अगर कैटेगरीज हो, लेकिन अगर हो कि मैंने टींडे नहीं खाए,
ठीक है, तो फिर वो मुस्तस्ना तो नहीं है, जिसमें से निकाला गया है वो नहीं है कि कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब जो पहला हमारा कलमा है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु है या इल्लल्लाहा है? इल्लल्लाहु। तो इल्ला तो आ रहा है इसमें, तो इल्लल्लाहा क्यों नहीं है? क्योंकि वो मनफी जुमला है। क्योंकि क्या है? मनफी जुमला है। मनफी जुमला होगा तो फिर मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब नहीं होगा। ठीक है, अगर मस्बूत होगा तो मंसूब होगा, अदरवाइज ये वो मंसूब नहीं होगा। ठीक है, तो जो मुस्तस्ना बिल्ला है वो मंसूब होगा अगर क्या हो? जुमला मस्बत हो। और नंबर 2, मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र किया गया हो। तो मुस्तस्ना मिन्हु का भी जिक्र किया गया हो। और मुस्तस्ना मिन्हु चाहे ब्रैकेट में लिख दें कि जिससे उसको निकाला गया है। ठीक है, जैसे सूरतुल असर है कि इन्नल इंसाना लफी खुसर, यानी कि सारे इंसान खसारे में हैं। उसके बाद क्या है? इल्ला अल्लाह जीना। ये अल्लाह जीना क्या है? मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? ये मंसूब है। वही ना बात। अब हालांकि मरफू भी ऐसा ही होता है लिखा हुआ, मजरूर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल नहीं बदलता। लेकिन अब आपको ये पता है कि ये मंसूब है। क्यों? क्योंकि इन्नल इंसाना लफी खुसर, मनफी तो नहीं जुमला कोई भी, सारे इंसान खसारे में हैं। उन इंसानों में से फिर क्या है? मुस्तस्ना बिल्ला, कि वो लोग सिवाय उन लोगों के, बस आगे फिर उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे अल्लाह जीना क्या है? मंसूब है। देखिए, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अल्लाह जीना लिखा हुआ है, आप बता देंगे कि ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। ठीक है बात। तो ये मुस्तस्ना बिल्ला का टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये मंसूबात में ऐड कर लें, कि मंसूबात में ये चीज़ भी ऐड कर लें कि मुस्तस्ना बिल्ला ये भी क्या होता है? मंसूब होता है। जी 7 हो गया ना, ये 7वां था। हाँ, 6 वहां तक हुए थे ना, काना की खबर तक 6 हो गए थे, 7वां ये हो गया मुस्तस्ना बिल्ला, ये हो गया। ठीक है, या चलें 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं। एक चीज है जो आपको पहले लेक्चर में बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई, क्योंकि पहले लेक्चर में आपको समझ नहीं आनी थी। तो चलें आज पढ़ा देते हैं। हाँ, वो आपको सिखानी है तमीज। तमीज, ठीक है, ये तो पहले लेक्चर में बतानी चाहिए थी ना। हाँ, तो ये ऐसी लगी होती। तो अब आज जो आखिरी दिनों में जाकर अब आपको तमीज सिखाएंगे हम। हाँ, ऐसे ही। तो बेसिकली ये तमयीज कहते हैं इसको। तो तमयीज, अब ये तमयीज है क्या? तमयीज कहते हैं कि किसी फेल में, किसी जुमले में अगर कोई इबहाम हो। इबहाम किसे कहते हैं? इबहाम हो यानी क्लियर ना हो कोई चीज। ठीक है, शक भी नहीं कहेंगे, ऐसा है कि कोई वाज़ेह नहीं है बात, कोई चीज मिसिंग है उसमें। तो इबहाम, जिसे एम्बिग्युइटी भी कहा जाता है, एम्बिग्युइटी इंग्लिश में, इबहाम को दूर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तमयीज कहा जाता है। इबहाम को दूर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो तमयीज होंगे। अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन पहले लिखते रहें। या ये कह लें कि किसी फेल, जो फेल होना है उसके लिए अगर आप कहें किस लिहाज से, किस लिहाज से, के जवाब में
जो अल्फाज होंगे उन्हें तमयीज कहते हैं। किस लिहाज से? ठीक है, तो किस लिहाज से नहीं, लेकिन किस लिहाज से कि जवाब में जो भी फेल हुआ है अब उसके साथ किस लिहाज से बोल के आगे उसका आंसर दें, तो जो आंसर हो गया वो तमयीज हो गया। अब एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने कहा कि ज़ईदुन, तमीजुन नहीं, हसनुन, क्या मतलब? खूबसूरत के लिए तो जमील होता है, अच्छा है। हसाना कहते हैं ना अच्छाई भलाई, ठीक है। तो ज़ईद अच्छा है, ठीक है, ज़ईद अच्छा है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? नहीं, इबहाम है। आप इसको बोले किस लिहाज से अच्छा है? क्या वो शक्ल के लिहाज से अच्छा है? क्या वो माल के लिहाज से अच्छा है? क्या वो इल्म के लिहाज से अच्छा है? समझ आ रही बात है? नहीं, अच्छा तो है, अच्छा है, लेकिन वो अच्छाई किस तरह की है, उसमें क्या है? इबहाम है या नहीं है? इबहाम कहते हैं जो अनक्लियर है, अभी क्लियर नहीं है। एम्बिग्युइटी कहा जाता है कि अब उसमें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कह लें आप उसमें। तो जो अनसर्टेनिटी है अभी कंफर्म नहीं है कि वो किस तरह से अच्छा है वो, तो ये कह लें, इसी के ऊपर आप ये जुमला बोलें कि ज़ैद अच्छा है किस लिहाज से, फिर आप उसका देंगे जवाब। तो जवाब में जो लफ्ज होगा वो क्या होगा? तमयीज होगा, वो तमयीज। मैंने कहा ज़ईद अच्छा है वजहन, चेहरे के लिहाज से, यानी कि देखने के लिहाज से। तो ये देखिए क्या आया है? मंसूब। ये जो मंसूब आया है ये इस ज़ईदुन हसनुन की क्या है? इबहाम दूर करने के लिए तमयीज के तौर पर है। देखिए ना, अब जो मंसूबात हैं चेक कर लेते हैं कि ये मंसूब कुछ और तो नहीं है। क्या ये इन्ना का इसम है? नहीं। माहिजाजे की खबर है? नहीं। वो भी ला नफी जिन्स का इसम है? मुनादा मुजाफ है? नहीं। ठीक है। मफूल है? वो तो फेल ही नहीं है, ठीक है, मफूल भी नहीं है। काना ये कोने की खबर है? नहीं है। बस इल्ला है यहाँ पर? नहीं। पहुंच गया ना यहाँ पर? देखिए हर क्लियर कट जो उसकी होगी। ये ना सोचिए कि इतने सारे मंसूब पढ़े हमने तो मिक्स हो जाएगा, कैसे मिक्स हो सकता है? एक एक को आप चेक कर लें, हर किसी की अलहदा पहचान होगी, ठीक है। वो जोर चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा होगा कि मैं ही तमयीज हूं, ठीक है। ये क्या है? तमयीज है। मैंने कहा ज़ईदुन हसनुन इल्मन, इल्म के लिहाज से अच्छा है वो, समझे ना बात? ज़ईदुन हसनुन मालन, वो माल के लिहाज से अच्छा है, शक्ल जैसी भी हो उसकी, ठीक है, चाहे अनपढ़ हो जो भी है, लेकिन माल है, उसको पैसा है, तो माल के लिहाज से अच्छा है वो। अमलन, ये वाला कह रहे हैं आप? अलिफ वाला, ये अमल, अमल ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब होता है फिल करना। इमला कहते हैं ना फिल, ठीक है। इमला इसको अमला अन्ना भी है ना, कि मैं भर दूंगा जहन्नुम को। अमला अन्ना, मैं ला अमला अन्ना, लाम भी है और नून भी है, सूरतुल आराफ में ही है कि मैं यकीनन भर दूंगा जहन्नुम को जो तेरी पैरवी करेंगे, शैतान के साथ जो मुकालमा है, तो वो भर देने के मफहूम में आ जाता है। इसके अंदर भी मसबत वाला भी है? नहीं, कि इसमें आपने ये देखना है कि वो क्या इसके जवाब में है ये लफ्ज कि ज़ईद हसनुन वजहन, उसके लिहाज से है ये, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? तमयीज कहेंगे, ठीक है। तो इबहाम को दूर करने के लिए हम कहते हैं, जैसे दुआ है हमारी रब्बी ज़िदनी इल्मन, क्या तर्जुमा करते हैं इसका? रब्बी करें तर्जुमा। आपने अब तर्जुमा करना है, जो आपको याद है उस तरह से नहीं करना, जो आपने पढ़ा है उस तरह से करें। ऐ मेरे रब ज़िदनी है, मुझे बढ़ा,
ये नहीं मेरे इल्म को बढ़ा, ऐ अल्लाह मुझे बढ़ा दे, ऐ अल्लाह मुझे तरक्की दे दे। किस लिहाज से? इल्म के लिहाज से है। हाँ, दीनन मालन, ठीक है, जो भी है उसमें बढ़ा। हम तर्जमा क्या करते हैं? जो हम तर्जमा करते हैं ना, उसकी अरबी ये बनती है, रब्बी रब्बी जिद इल्मी, रब्बी ए रब बढ़ा दे मेरे इल्म को। ये वो है अरबी जिसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये क्या है? इजाफा फरमा मेरे इल्म में। यहां तो मेरे इल्म में है ही नहीं कहीं पे। ये तो आप पढ़ चुके ना, मेरा इल्म मुरक्कब इजाफी है। कहाँ है मेरा इल्म? क्या जो इल्म दिया है वो मेरा है? कितना बुरा तर्जुमा करते हैं हम। वो इल्म तो हमारा है ही नहीं। 1% क्या 0.1% भी हमारा नहीं इल्म। ठीक, इसीलिए तो है ना, फरिश्ते तक ये कहते हैं कि सुबहान का ला इल्मा लना। क्या है? ला इल्मा। ये है लाए नफिए जिन्स, टोटली निगेशन। हमारा तो कोई इल्म है ही नहीं। ला रईबा फी है ना, देखिए आप अंदाजा करें, लाए नफी जिन्स इस्तेमाल हुई है कि हमारा तो कोई इल्म है ही नहीं। ठीक है ना? तो फिर हम कहें ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो आप पहले से ही जहन में बिठा लिया है कि मेरे पास हम इल्म वाले हैं, बस वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हो जाए। हाँ, मुझे बढ़ा दे इल्म के लिहाज से। हमारे अल्लाह ताला, ये देखें, अल्लाह ने ही दिया है हमें, हमारा इल्म नहीं है वो कोई भी। देखिए यही चीज तो जो वो अल्लाह ताला हमें सिखाना चाह रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, दुआएं हैं ना, अगर दुआ को अगर आप अरबी सीख के पढ़े ना, तब आपको समझ आ जाएगी कि हाँ उसमें कितनी जो वो बड़ी बड़ी बातें खुल जाती हैं। तो रब्बी जिदनी इल्मन, ऐ अल्लाह मुझे बढ़ा दे। किस लिहाज से? इल्म के लिहाज से। आ गई ना तमीज? दुआ करने की तमीज आ गई ना? ठीक है, इसलिए ये तमीज थी कि दुआ करने की भी तमीज होती है। ठीक है, तो ये तमयीज ये वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सीख ली है। तो ये हो गए टोटल, देर आए दुरुस्त आए भी हो गए। ठीक है, लेकिन देखिए अब आप ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो मेजर था सिलेबस में पढ़ लिया, वो छोटी छोटी बातें इसको आप इंजॉय करेंगे कि ये नुक्ते होते हैं डिटेल वाले के, वो देखें ना कैसे निकलते। फिनिशिंग हो रही है, अब वो प्लस्तर तो हो गया है, वो पेंट कर रहे हैं मकान पे और फानूस वगैरह लग रहे हैं, ये हो रहा है। तो चलें जी, काफ़ी आज के लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपके असिस्टेंट नहीं आए? हाँ, वो